नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, बात करने जा रहे हैं आकाश आनंद के बारे में, बात करेंगे उन तमाम चेहरों के बारे में जिन चेहरों के चलते इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इसी चेहरे की कड़ियों में और इसी तमाम कड़ियों में, राजनीति से जुड़ी तमाम कड़ियों में एक बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर आजाद का, बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि इस बार चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बदल दिया है। नगीना सीट से बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद आजाद का रवैया बदल गया है, आजाद का गुरूर बढ़ गया है। वहीं राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का जो नाम है वो कहीं ना कहीं लगातार स्तर पर, एक उच्च स्तर पर बढ़ता जा रहा है। उनकी नजर अब इस चुनाव से हटकर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गद्दी को कहीं ना कहीं निशाना चंद्रशेखर आजाद बना रहे हैं। एक रणनीति के तहत अब उस मुख्यमंत्री की गद्दी पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों से पहले उपचुनाव है यूपी में, और इन 10 सीटों पर जिस हिसाब से उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन उपचुनावों में तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आ सकते हैं। लेकिन उनके सामने कहीं ना कहीं काटी की टक्कर देती इस बार मायावती भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी नजर आएंगे। और वहीं इसी बीच लगातार यूपी में कयास अब तेज है कि मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं। 2019 की तरह 2024 में उपचुनाव में समीकरण एक बार फिर से बदल सकता है, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आखिर यूपी की राजनीति किस तरह से बदलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आजाद से जुड़े तमाम मुद्दों में हम खड़ा कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज तनुज मौजूद है। तनुज, पहला सवाल देखिए आपसे यही रहेगा, जिस हिसाब से आप देखिए कहीं ना कहीं इस बार चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उपचुनाव में कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि बिजनौर की जो वो सीट है, बिजनौर की सीट जो दलितों के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है, बिजनौर की मीरापुर सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्या लगता है उस सीट पर क्या समीकरण होगा अगर मायावती आकाश आनंद का दांव चलती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो मीरापुर सीट है वो खाली हो चुकी है विधानसभा के क्षेत्र में अगर देखी जाए तो, और यहाँ पर बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो सीट है मीरापुर वो आती है। ऐसे में मीरापुर सीट पर दलितों का समीकरण देखिए शुरुआत से आश्रुति बनता नजर आया है, और चंद्रशेखर आजाद के पास बेहद खूब यहाँ पर मौका है, अच्छा मौका है कि इस सीट से वो अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार दे। लेकिन यहाँ पर मुकाबला तब दिलचस्प होगा जब यहाँ पर सामने वंदना कुमारी होंगी, आजाद की पत्नी, और दूसरी तरफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद होंगे, जिनको हाल ही में पार्टी का उत्तराधिकारी एक बार फिर से बना दिया गया है जी, पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। ऐसे में आकाश के पास भी एक अच्छा मौका है कि अपने आप को प्रूव करने का कि मैं बीएसपी पार्टी को कहीं ना कहीं उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगा जिस मुकाम पर बीएसपी पार्टी एक जमाने में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आकाश आनंद आजाद की पत्नी से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन देखिए अभी दोनों पार्टियों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, तो ऐसा कहना गलत होगा, ये कंफर्म है। लेकिन हाँ, सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आकाश आजाद की पत्नी से चुनाव हार गए तब कहीं ना कहीं आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकना बेहद मुश्किल नजर आएगा आश्रुति, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ना आजाद का बेहद जरूरी, यहाँ पर आकाश आनंद का बेहद जरूरी है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भी देखिए आश्रुति यही मांग है कि यहाँ पर आकाश आनंद इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आए। तमाम ऐसी सीटें हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और आजाद की पत्नी की भी कहा जा रहा है, पत्नी को लेकर कि भाई वो भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन अभी औपचारिक कोई पुष्टि हो नहीं पाई है, अनाउंसमेंट हुई नहीं है, तो ऐसे में अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दोनों पार्टी की तरफ से कौन सा वो चेहरा होगा जो इस सीट से चुनाव लड़ता नजर आएगा। बात मायावती की भी कर लेते हैं। मायावती का देखिए उन्होंने आकाश आनंद पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया है, लेकिन क्या आपको लगता है आकाश आनंद को, भले आकाश आनंद को मायावती वापस पार्टी में एक बार उनकी वापस से एंट्री करवा ली, उन्हें वापस ले जा चुकी है, लेकिन आप देखिए आकाश आनंद ही वो चेहरा थे जिस चेहरे पर अभी कुछ 2 महीने पहले ही, मानिए कुछ समय पहले मायावती ने ये बात बोली थी कि आकाश आनंद जो है वो कहीं ना कहीं योग्य नहीं है पार्टी की कमान संभालने के लिए। क्या लगता है आपको अब क्या जिस हिसाब से उनको एक बार फिर से बीएसपी में वापसी कराई है, उनकी योग्यता क्या साबित हो गई है इस 2 महीने के अंदर? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर बड़ा कहीं ना कहीं आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल आकाश आनंद करते नजर आए थे, जो मायावती ने एक्शन लिया उसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को वाकई में देखिए अभी भी राजनीति की उतनी समझ नहीं है। लेकिन मायावती की तरफ से उन्हें सचेत कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोलेंगे, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से थोड़ा आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि मायावती नहीं चाहती कि आकाश आनंद का करियर शुरुआत होने से पहले देखिए समाप्त हो जाए। और जिस तरह के आरोप मायावती पर लगे कि उन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया, देखिए मायावती आकाश आनंद की कोई दुश्मन नहीं है, मायावती आकाश आनंद की बुआ है, और आकाश आनंद को अगर उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा तो सिर्फ मायावती के नाम से कि वो मायावती के भतीजे
पहुंचे हैं और मायावती ने ही उनको मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं मायावती पर सवाल खड़ा करना मुझे गलत लगता है, क्योंकि मायावती ने वाकई में बहुत खूब किया था। देखिए, अगर आपका बच्चा गलती करता है तो कहीं ना कहीं आप ही वो एक पेरेंट्स होते हैं जो उनको सुधारने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में रिश्तेदारी आखिर कब तक मायावती निभा लेंगी, बहुत बड़ा सवाल। देखिए, मायावती सिर्फ रिश्तेदारी नहीं निभा रही है, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो रिश्तेदारी निभा रही हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी नहीं है, तमाम ऐसी पार्टी में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम किसी के बच्चों को टिकट दे दिया जाता है, किसी के चाचा, किसी के भतीजे, किसी के कुछ, किसी के मतलब तमाम परिवारवाद भी आज भी चलता नजर आया। और मायावती ने अगर परिवारवाद के अकॉर्डिंग अगर अपने भतीजे को यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया है तो मुझे इस चीज में कोई गलत बात नजर नहीं आती है, क्योंकि मायावती को वो योग्य लगते हैं और आकाश आनंद योग्य है। आकाश आनंद कहीं ना कहीं वोट साधने का काम करते हैं। इतने कम समय में उत्तर प्रदेश में एक नाम बन जाना कि आपको बच्चा बच्चा जानने लगा है, कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद की आपको माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन लगता है आपको आकाश आनंद को जैसे मायावती वापस लाई है, आजाद के सामने अगर वो उतरते तो क्या वो टिक पाएंगे? क्योंकि मायावती ने कहीं आजाद, ठीक है आपकी बात, आजाद के सामने टिकना ना टिकना ये बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को भी उत्तर प्रदेश में एक समय लग गया अपनी पहचान बनाने में। कितने समय से चंद्रशेखर आजाद मेहनत करते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं किसी गांव में जाकर दलितों की हेल्प करते नजर आते थे। कारण सिर्फ यही था कि मैं अपनी एक पहचान बना ली। कितना समय लगा? आकाश आनंद को क्या उतना समय लगा? सिर्फ मायावती के बलबूते पर आकाश आनंद ने अपनी पहचान बना ली, बीएसपी पार्टी के बलबूते पर आकाश आनंद ने अपनी पहचान बना ली, और वो पहचान आज आशुति जी उस मौके पर पहुंच चुकी है कि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है आकाश आनंद की तारीफ करते हुए नजर आए थे, आकाश आनंद को पसंद अखिलेश यादव करते नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पार्टी के जो अहम फैसले हैं वो आकाश आनंद के हाथों में है, और मुझे लगता है कि आकाश आनंद, बीएसपी पार्टी, मायावती एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। आपने अखिलेश यादव का जिक्र करा आजाद के साथ ही, क्या आपको लगता है अखिलेश यादव जिस हिसाब से आप देखें कहीं ना कहीं सदन में आजाद के प्रति एक नर्म रुख अपनाते नजर आए थे, उनको कहीं ना कहीं आप देखिए वो पेन देते नजर आए थे, क्या लगता है गठबंधन के लिए? देखिए, गठबंधन बहुत दूर की बात है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी देखिए उनको बताया कि माइक चलता कैसे है और काफी सारी चीजों का नहीं पता होता है। जब वहां पर शपथ ली थी चंद्रशेखर आजाद ने, तब वो अपने साइन करना भूल गए थे। तब अखिलेश यादव ने बताया कि आप साइन कर आना भूल गए, और कहीं ना कहीं आजाद और अखिलेश यादव दोस्त है, दोनों अपने आप को दोस्त बताते हैं एक दूसरे का। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हेल्प करते हैं और गठबंधन भी आगे चलकर होता है तो किसी को भी आपत्ति को नहीं चाहिए। गठबंधन अगर आगे चलकर होता है अखिलेश यादव का चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो उत्तर प्रदेश में शायद जनता को आपत्ति ना हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो हलचल जरूर तेज होगी, क्योंकि मायावती अब कोशिश कर रही है अखिलेश यादव की और कहीं ना कहीं अपना रुख एक तरह से नर्म करने की। और वही बिजनौर की जो सीट है इस बार इस उपचुनाव में, जो बिजनौर की खासतौर पर सीट है, लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कारण यही है क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर एक बार फिर से भरोसा जताती नजर आ सकती है। और वही चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी पत्नी को उतारते हैं, तो पत्नी के तो राजनीतिक करियर का पता नहीं, लेकिन पत्नी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती नजर आएंगी, जनता का वोट साथी नजर आएंगे। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प है कि यूपी में आने वाले उपचुनाव में और इस उपचुनाव के बाद अब रणनीति जो तैयार होगी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, आखिर गठबंधन कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं करती नजर आएगी, कौन किसकी तरफ अपना दाव चलेगा, आजाद किस तरफ दाव चलेंगे, और वहीं अगर देखें तो तमाम पार्टियां मायावती किस तरफ दाव चलेंगे, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।